मैं सनातन कुमार यादव, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पदमा से क्लास 10 बायोलॉजी। हमारी सारी वीडियो सीरियल चल रही है ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर का नाम है। तो पहले जानिए कि जनन होता क्या है, जनन क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जनन का मतलब होता है किसी को जन्म देना। जनन का मतलब होता है किसी को जन्म देना। जब एक जीव किसी दूसरे जीव को जन्म देता है तो उस प्रक्रिया का हम लोग क्या कहते हैं, जनन। जैसे गाय से गाय का जन्म होता है, कुत्ते से कुत्ते का जन्म होता है, बिल्ली से बिल्ली का जन्म होता है, मानव से मानव का जन्म होता है। या हम कह सकते हैं, फिर से एक बार हम कह रहे हैं कि जनन क्या है। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं। जैसे गाय से गाय का जन्म होता है, कुत्ते से कुत्ते का जन्म होता है, मानव से मानव का जन्म होता है, बिल्ली से बिल्ली का जन्म होता है। तो इस तरह से हमने सीखा कि जनन होता क्या है। अब जनन के प्रकार पढ़ेंगे कि जनन होने की कितनी विधियां हैं। यहाँ देखिए जनन की 2 विधियां हैं। जनन की 2 विधियां हैं। यहाँ देखिए, जीवों में जनन की 2 विधियां हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो बारी बारी से हम इसको पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे है अलैंगिक जनन। इसके पहले हम बता चुके हैं कि जनन क्या होता है। एक बार फिर से हम याद दिला देते हैं। जनन का मतलब होता है किसी जीव को अपने जैसे जीव को जन्म देना। अर्थात जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे जीव को जन्म देता है। जैसे कुत्ता से कुत्ते का जन्म होता है, बिल्ली से बिल्ली का जन्म होता है, गाय से बछड़े का जन्म होता है और मानव से मानव का जन्म होता है। तो इस तरह से हम जनन समझ चुके हैं कि जनन होता क्या है। अब जनन की 2 विधियां हैं, एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि लिंग क्या होता है। लिंग 2 तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नर और मादा, जेंट्स और लेडीज, स्त्री और पुरुष। तो समझते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। पहले इसको समझते हैं, लैंगिक जनन क्या होता है। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसको समझते हैं लैंगिक जनन, तब ये समझ में आएगा। लैंगिक, लिंग से बना लैंगिक। देखिए जरा समझिए, आपका जो जन्म हुआ है वो कैसे जन्म हुआ है, आपके माता और पिता के सहयोग से। बात समझ रहे हैं ना। आपका जो जन्म हुआ है वो कैसे हुआ है, माता पिता मिल करके दोनों आपको जन्म दिए हैं। तो ये क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन। यानी हम कह सकते हैं कि वैसा जनन जिसमें किसी जीव को जन्म देने के लिए माता पिता यानी कि स्त्री और पुरुष, नर और मादा दोनों का होना जरूरी है, उस तरह का जनन को हम लोग कहेंगे लैंगिक जनन। देखिए हम लिखे यहाँ पे, जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं वो लैंगिक जनन कहलाता है। फिर से एक बार, वैसा जनन जिसमें किसी जीव को जन्म देने के लिए माता और पिता दोनों का होना जरूरी है, दोनों के सहयोग से किसी जीव का जन्म होता है, यानी कि नर और मादा दोनों के सहयोग से जन्म होता है, उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन ठीक इसी का उल्टा है। अलैंगिक, आ का मतलब होता है नहीं, नॉट। तो देखिए जनन की प्रक्रिया जो होती है सिर्फ सभी जीवों में होती है, चाहे आदमी हो, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, पेड़ पौधों में भी होता है, सभी जीव जंतुओं में होता है। ऐसा नहीं कि मानव से मानव का जन्म होता है, कुत्ते से कुत्ते का जन्म होता है और बिल्ली से बिल्ली का जन्म होता है, किसी में जन्म क्रिया नहीं होती है। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पौधों में भी जनन होता है। आपने देखा होगा कि एक पौधे के बीज रोपने से दूसरा पौधा तैयार हो जाता है, दूसरे पौधे को बीज को रोपने से फिर कोई और पौधा तैयार हो जाता है।
यानी एक पौधा से दूसरा पौधा जन्म लेता है। तो इसमें क्या आप देखे होंगे, इसमें क्या माता और पिता का होना जरूरी है? एक पौधा से दूसरा पौधा तैयार करते हैं तो इसमें स्त्री और पुरुष, नर और मादा, जेंट्स और लेडीज का होना जरूरी नहीं है, होना जरूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा जनन जिसमें किसी जीव को जन्म देने के लिए माता पिता, जेंट्स लेडीज, नर मादा का होना जरूरी नहीं है, उसे हम कहेंगे अलैंगिक जनन। जैसे कुछ जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है और पौधों में भी कुछ पौधों में अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन के उदाहरण क्या है? अलैंगिक जनन होता जो है वो एक कोशिकीय जीव कुछ होते हैं उसमें होते हैं, जैसे अमीबा में होता है और कुछ पौधों में भी होता है। आगे इसको हम डिटेल पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या है? जनन प्रक्रिया। अभी हम बताएं कि जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसमें क्या होता है? इसमें एकल जीव भाग लेता है। एकल जीव मतलब एक जीव के सहयोग से होता है, मात्र एक जीव के सहयोग से। कहने का मतलब होता है एक पौधे से दूसरे पौधे को जन्म लेता है तो सिर्फ एक ही पौधा का बीज न भाग लेता है, उसमें किसी दो जीव तो भाग नहीं लेते हैं, इसलिए अलैंगिक जनन कहलाया। और लैंगिक जनन का मतलब होता है इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, यानी कि जेंट्स और लेडीज दोनों भाग लेते हैं, यानी कि पिता और माता दोनों मिल करके किसी जीव को जन्म देते हैं। तो ये लैंगिक जनन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका दोनों में अंतर क्या है? अलैंगिक जनन में हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि इसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं, सिर्फ एक जीव भाग लेते हैं। जैसे एक पौधे से दूसरे पौधे का जन्म होता है तो सिर्फ एक ही पौधा उसमें रोल निभाया और दो पौधा मिल करके किसी एक पौधा का जन्म नहीं देता है, सिर्फ एक पौधा से दूसरा पौधा हुआ तो उसमें एक जीव भाग लिया। इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती है। अलैंगिक जनन से जो जीव की उत्पत्ति होती है उसमें विविधता नहीं पाई जाती है। विविधता का मतलब होता है वो विभिन्न प्रकार के नहीं होते हैं, वो हूबहू अपने पहले जैसे जीव की तरह होते हैं। जैसे एक पौधा से नीम का पौधा उत्पन्न हुआ तो सेम उसी तरह से होगा, डिफरेंस नहीं होगा। इसकी चर्चा हम थोड़ा सा बाद में करेंगे और डिटेल। इसमें क्या होगा कि युग्मक का निर्माण नहीं होता है। किसमें? अलैंगिक जनन में। युग्मक क्या है ये 8 क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे जब इसी चैप्टर में थोड़ा आगे कुछ दूसरा हम क्वेश्चन में जाएंगे जनन प्रक्रिया के बारे में, तो वहाँ युग्मक क्या होता है वहाँ फिर से हम बता देंगे। हालांकि आप लोग 8 क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। अब लैंगिक जनन में देखिए, लैंगिक जनन अभी हम बताएं कि इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। मतलब नर का मतलब होता है जेंट्स और मादा मतलब लेडीज। पिता और माता दोनों मिल करके जब किसी जीव को जन्म देते हैं तो उसको कहते हैं लैंगिक जनन। हम पहले बता चुके हैं, यानी इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता पाई जाती है। समझिए जरा सा, एक ही माता पिता के बहुत सारे संतान हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या सभी एक जैसे होते हैं? देखने में नहीं, सब अलग अलग टाइप के होते हैं, सब अलग अलग टाइप के होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं विविधता, यानी विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है अलैंगिक जनन में विविधता जो होती है नहीं पाई जाती है। मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे का जब जन्म होता है तो उसमें डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? डिफरेंस होता है। कहने का मतलब होता है एक माता पिता मिल करके जब किसी बच्चे को जन्म देते हैं, बहुत सारे बच्चे को, तो सारे बच्चों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। सारे बच्चे उसके एक जैसे नहीं होते हैं, जुड़वा बच्चे छोड़ करके कह रहे हैं। तो ये हो गया विविधता। विविधता मतलब विविध बच्चे जीव उत्पन्न होना, डिफरेंट का। इसमें क्या होता है? नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर और मादा युग्मक क्या है? नर युग्मक नर से निकलता है, जेंट्स से निकलता है, मादा युग्मक स्त्री से निकलता है। कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, इसकी चर्चा हम आगे के टॉपिक में करेंगे।
देखिए हम जो अभी बताएं, जो समझाएं वही चीज़ लिखे हैं। जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं, इसमें एक जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। चलिए आज हम यहीं समाप्त करते हैं वीडियो। इसका आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में हम बताएंगे।